जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। मेरे चैनल की लिंक भेज दें, मेरे चैनल का नाम भेज दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। साथियों, आपसे बार बार निवेदन रहेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। अब चलते हैं कहानी की ओर। साथियों, समुद्र तट के एक नगर में एक धनवान बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी जी उनके यहां बहुत अधिक थी। उस सेठ जी के पुत्र थे, 3 पुत्र थे और वे पुत्र भी उनके, वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, अच्छा धन कमाते थे। उन सेठ के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था और वे उस कौवे को अपना खाना खाते थे खुद और अपने साथ ही उस कौवे को भी खाना डाल देते थे। जो भी बचा हुआ अन्न होता था उसको निरंतर खिलाते रहते थे। अगर सेठ लोग 2 बार खाते थे तो वो कौवा भी 2 बार खाता था। वो अगर 4 बार खाते थे तो वे कौवा को भी 4 बार डालते थे। और उनकी झूठन खाने वाला वह कौवा स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर भोजन खाकर खूब मोटा ताजी हो गया। साथियों, खा खा करके वो कौवा बहुत मोटा हो गया। इससे क्या हुआ साथियों कि उस कौवे में अहंकार आ गया। उसको बहुत बड़ा अहंकार हो गया। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा और वो कौवा उन सब का अपमान करने लगा। एक दिन समुद्र तट पर कहीं से उड़ते हुए कुछ हंस आकर के उतरे और उन हंसों को देख करके जो सेठ जी के पुत्र थे, उन पुत्रों ने हंसों की प्रशंसा की कि ये देखो कि हंस कितने सुंदर हैं और कितनी दूर से यहां आए हैं। यह बात कौवा सुन रहा था और कौवे से ये बात सहन नहीं हुई। वो सह नहीं पाया क्योंकि वह ईर्ष्या रखने लगा था, उसको घमंड हो चुका था। और वह कौवा उन हंसों के पास गया और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत होता था वो उसके पास कौवा जाकर के बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूं। हंसों ने उसे समझाया, भैया हम तो दूर दूर उड़ने वाले हैं, हमारा निवास मानसरोवर यहां से बहुत दूर है, हम तो मानसरोवर में रहते हैं, हमारे साथ प्रतियोगिता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवा को तो घमंड था। कौवे ने गर्व में आकर के कहा, मैं उड़ने की 100 गतियां जानता हूं और प्रत्येक से 100 योजन तक उड़ सकता हूं। कौवा बोला, उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेकों गतियों के नाम गिनाकर वह बकवादी कौवा बोलने लगा और उनसे कहने लगा, बतलाओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? और वह हंसों से कहने लगा। तब जो सर्वश्रेष्ठ हंस था
उस हंस ने कहा, कौआ महाराज, तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं तो एक ही गति जानता हूं जिसे सब पक्षी जानते हैं। मैं उसी गति से उड़ूंगा और उड़ता रहूंगा। घमंडी कौए का गर्व और बढ़ गया। वह बोला, अच्छी बात है, तुम जो गति जानते हो उसी से उड़ो। उस समय कुछ पक्षी वहां और आ गए। उनके सामने ही हंस और कौआ दोनों समुद्र की ओर उड़े। समुद्र के ऊपर आकाश में वह कौआ नाना प्रकार की कलाबाजियां दिखाता रहा और कलाबाजी दिखाते दिखाते फिर वो पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से ही उड़ रहा था। यह देख करके दूसरे कौवे भी प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। वो देखने लगे कि कौआ हंस से आगे निकल गया है। साथियों, थोड़ी ही देर में कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए इधर उधर वृक्ष युक्त द्वीपों की खोज करने लगा, परंतु वहां कहां वृक्ष थे। उसे उस अनंत सागर के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उस कौआ से आगे निकल गया। कौए की गति बहुत मंद हो गई। कौआ धीरे धीरे उड़ रहा था। वह कौआ अत्यंत थक गया और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की दिशा में पहुंच गया। अब ऐसा लगने लगा कि कौआ अब गिर जाएगा। हंस ने देखा कि कौआ बहुत पीछे रह गया है तो रुक गया और उसने कौए के समीप आकर पूछा, कहिए कौआ महाराज, तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं, यह तुम्हारी कौन सी गति है। हंस की व्यंग भरी बात सुनकर कौआ बड़ी दीनता से बोला, हंस महाराज, हम कौवे तो केवल कांव कांव करना जानते हैं, हमें भला दूर तक उड़ना कहां से आया। मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया है। कृपया करके मेरे प्राण बचा लो और मेरी गलती को क्षमा कर दो। हंस को उस पर दया आ गई और हंस ने जल से भीगे अचेत और अधमरे कौवे को हंस ने पैरों से उठाकर अपनी पीठ पर रख लिया और उसको लाद करके हंस उड़ करके वहीं आ गया जहां से हंस और कौआ दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उसी स्थान पर छोड़ दिया। कौवे ने हंस से माफी मांगी और कहा कि मुझे तो बहुत घमंड हो गया था, मेरे इस घमंड को आपने चूर चूर कर दिया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। साथियों, घमंड का अंत बहुत बुरा होता है। ये सब आपने कथा के माध्यम से सुना। साथियों, ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मेरे चैनल को अपने इष्ट मित्रों में जरूर भेज दें जिससे कि वो लाइक कर सकें। साथियों, अब हम इसी तरह आते रहेंगे, आपको नई नई कथा सुनाते रहेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।